दिल नादा तुझे हुआ क्या है। तुम्हें फोन उठा लेना चाहिए। मैं किसी से बात नहीं करनी, ये तो ज्यादती है। और जो मेरे साथ ज्यादती हुई है उसका क्या? कम से कम शकील को ही बता देती। नहीं, उसकी यही सजा है कि वो सड़कों पे मारा मारा फिरता रहे, मुझे ढूंढता रहे। तो क्या आज सबको सजा देने का बेड़ा उठाया तुमने? मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली? क्या क्या नहीं किया मैंने उस आदमी के लिए। घर को संभाला, बेटी की तरबियत की, पूरा घर मैंने चलाया था। उनको तो किसी चीज की खबर ही नहीं होती थी। घर में मुरम्मत करानी हो, रंग कराना हो, बिल्स कब देने होते हैं, मीटिंग्स कौन सी हैं, अपॉइंटमेंट कब करवानी है, किसी चीज का नहीं उन्हें पता होता था। सब कुछ मैं करती थी। शर्मीन के लिए जो रिश्ते आते थे उन लड़कों से तो मिलने की भी जरूरत नहीं होती थी उन्हें। क्या सिला मिला मुझे? जानते हैं क्या किया उन्होंने? शादी कर ली है, जवान खूबसूरत औरत से शादी कर ली है। फरमान ने? यकीन नहीं आ रहा, मुझे भी समझ ही नहीं आया। मैं सोच रही थी, मैं उस औरत को देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ये फरमान यहाँ भी क्यों आए हुए हैं? शायद भूले से आ गए। भूल मुझसे हुई थी गज़नफर, भूल मुझसे हो गई थी। क्या समझती थी मैं और क्या निकले ये। 3 साल से शादी की हुई थी, 3 साल से। तीन साल से झूठ बोल रहे थे, बहाने कर करके उससे मिलने के लिए जाते थे। और आप जानते, उस औरत के कजन से अपनी बेटी की शादी भी तय कर रहे थे। कैसा घुमा के मारा है उन्होंने मुझे। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं दुनिया को? बेटा भी है उनका एक। क्या हुआ बेटा, जुबैदा को कुछ पता चला? हाँ, फरमान भाई का फ़ोन आया था। आपा घर चली गई अपने। रिफत का है? ऊपर अपने कमरे में। आई एम सॉरी रिफत, मैं जानता हूं मुझे नहीं कहना चाहिए था तुमसे ये, लेकिन तुम भी तो हर वक्त उनके पीछे पड़ी रहती हो ना। वो आधी रात को आई और तुमने मुझसे ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें मैके छोड़ाऊं। ये सुनकर ही गई होंगी ना वो। फिर तो आपको मुझे उसी वक्त तलाक दे देनी चाहिए थी। बिला वजह आपने शर्त लगाई। मैं परेशान हो गया था रिफत। अब वो आधी रात को घर से निकल गई, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? वो मुझे सजा देने के लिए ही निकली थी। कमाल करते हैं आपने उनका प्लान ही कामयाब नहीं होने दिया। कितनी कोशिशें की थी उन्होंने कि हमारी तलाक हो जाए, लेकिन कैसे भाई? आखिर को उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया। अपनी पढ़ाई, अपनी नींदों की कुर्बानी देकर उन्होंने आपको पाला, लेकिन आपने बस करो रिफत, बस कर। मैं बस क्यों करूं? मुझे ये बताएं शकील के निकाह की शर्तों के वक्त आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेहर के साथ मुझे एक अदद बड़ी आपा भी तोहफे में दी जा रही है,
जिनके हुक्म और खुशी के मुताबिक मेरी सुबह और शाम चलेगी। अगर वो खुश होंगी तो मेरा मियां मुझसे खुश होगा, और अगर वो दुखी होंगी तो मेरा मियां मुझे तलाक की धमकी दे देगा। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा था उनका आना, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, और अब भी बुरा लगता है मुझे उनका आना, क्योंकि जितने दिन वो नहीं आई मुझे लगा मैं जन्नत में रह रही हूं, क्योंकि मेरा मियां मेरा है, उसका गम उसकी खुशी मेरी है। मुझे उसके गम और उसकी खुशी के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब मैं नहीं रह सकती, मैं जा रही हूं। क्या? नहीं रिफत, इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपने मुझे रोक लिया था, और आप इसको मेरी धमकी मत समझिएगा, क्योंकि मैं जानती हूं ये फिर से होगा, किसी ना किसी बहाने से ये दोबारा होगा, और मैं मजीद अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने भाई को फोन कर दिया, वो किसी भी वक्त मुझे लेने आ जाएगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या कह रही हो तुम? शकील, अगर आपने फोन किया तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। रिफत, रिफत मेरी मैंने सोचा कि तुम इस वक्त अकेले रहना चाहोगी, इसलिए यहाँ ले आया। आओ। अरे मुजफ्फर, बस जुबैदा, हाँ आदिल बेटा, मैं घर पे नहीं हूँ। जब तुम्हारी अम्मा की आंख खुले तो उनसे कहना कि मैं एक दोस्त की तरफ आया हूँ, पता नहीं कब तक वापस आऊँगा। ठीक है, खुदा हाफिज। Are you feeling better? तुम यहां जब तक चाहो रह सकती हो। सोचो अब तुमने अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। बस कोशिश करो कि अपने ऊपर तरस मत खाओ। तरस ना खाओ? मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, किसी भी औरत के लिए ये बहुत बड़ा धचका है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, रो, जी भर के रो, लेकिन उसके बाद अपने आंसू पोंछ देना, क्योंकि ऐसी घटिया बात पर बार बार रोना मुनासिब नहीं। मैं यहाँ अकेली रहूंगी। अरे अकेली कहां,
पूरा स्टाफ है बाहर, और मेरा यहां रहना मुनासिब नहीं है, और तुम चाहोगी भी नहीं कि मजीद मेरे सामने बैठकर रहो, इसलिए मैं चलता हूं। तुम्हारे पास फोन है, जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो, एनी टाइम। शब बखैर। इसे भी छोड़ गई। कह रही थी इसे ले जाऊंगी तो पता कैसे चलेगा कि घर टूटने का बच्चे पे क्या असर पड़ता है। बहुत तेज है, बहुत तेज। पता नहीं अम्मा, नौकरी करते ही उसकी जुबान इतनी खुल गई है कि तो अच्छा ही है कि चली गई। क्यों परेशान हो? जाओ जाके सो। आप भी तो परेशान हैं। मैं क्यों नहीं परेशान होंगी? मैं सास हूं उसकी, लेकिन मैंने कभी उससे घर से निकलने के लिए नहीं कहा। अगर उसने कभी बुरा भला कहा भी तो मैंने बस ये सोच के बर्दाश्त कर लिया कि मेरे बच्चे भी तो मुझसे कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, ऐसी बातें, तो उसकी बात सुन लूंगी तो क्या हुआ। बस ये सोचा कि मेरे बेटे की घर वाली है, वो खुश रहेगी तो मेरा बेटा खुश रहेगा, वो सुकून से रहेगी, मेरा बेटा पुरसुकून रहेगा। लेकिन कहाँ सुकून मिला तुम्हें? जरा देखो। मैंने तो उससे बात करने की बहुत कोशिश की अम्मा, नहीं सुनते हो मेरी। आप उससे बात करके देखें, आपकी तो बहुत इज्जत करती है। अरे मेरी इज्जत करती है तो यही सोच के तुमने इतनी बड़ी बात तो ना कही होती है ना उससे। हाँ करती है वो मेरी इज्जत। जब दफ्तर से आती थी कहती थी राहिल ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया। अगर मैंने कभी कह दिया कि इसने मुझे बहुत दौड़ाया तो कहती थी आपको 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे। कभी जुबैदा फिरदौस ने मुझे ऐसी बात कही नहीं ना। आपा के साथ उसका रवैया भी तो इतना खराब है। तो आपा का रवैया उसके साथ कैसा था? तुम बर्दाश्त कर लेते थे इसलिए कि वो तुम्हारी बड़ी बहन है, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ इसलिए कि वो मेरी बेटी है। वो क्यों बर्दाश्त करे? और तुमने कभी उसकी दिलजोई करने की कोशिश की थी? तुमने कभी उसको एहसास दिलाया कि तुम उसके मसाइल को समझते हो? ये कोशिश मैंने अम्मा कई बार की है। हर बार कहती है कि अकेले में तो तुम हाँ में हाँ मिलाते हो और जब आपा आती है तो हाथ बांध कर खड़े हो जाते हो। उसकी भी तो जबान कैंची की तरह चलती है ना, क्या करूं मैं? बीवी शौहर की इज्जत जब करती है जब उसको यकीन हो कि शौहर उसकी इज्जत की हिफाजत करेगा, समझे तुम? सिर्फ चादर 4 दीवारी दे देने से इज्जत की हिफाजत नहीं होती। जाओ जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है।
तुम उठ गई? इंतजार कर रही थी आपका। कब आए? 1.5-2 घंटे हुए। दोस्त कैसे हैं आपके? मेरा ख्याल है ठीक ही है। उनके पास ही रह जाते आप? नहीं, इतना ही काफी था साथ। आप अभी और पढ़ेंगे? हाँ, बहुत अच्छी किताब है, सोच रहा था खत्म करके आऊं। अच्छा, मैं फिर सोने जा रही हूँ। बेटा जल्दी करो प्लीज। अच्छा तुम ये सैंडविच खत्म करो, मैं भी आ रही हूँ। जल्दी जल्दी करना। नहीं खाया ना तुमने? अब मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जाऊंगी। बाजी कहीं जा रही हैं? हाँ। भाई जी के यहाँ? हाँ। तो आपने फैसला कर लिया? आपको पता है कि शर्मीन वहीं होगी। आपको देख के इसका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। तो मुझे डरा रहे हो? नहीं, तैयार कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि आप जो करने जा रही हैं उसके नतीजे में आपको क्या क्या सहना पड़ेगा। शर्मीन अपनी मां को फोन भी कर सकती है, वहां उनसे आपका आमना सामना भी हो सकता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं सोचा। इसीलिए तो कह रहा हूं, जोश में जाने से नहीं होगा, सोच समझ के जाना होगा। और एक बात और बता दूं, इस मामले में आप अपने शौहर पे भी ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। शायद वो आपका साथ ना दे। ईसा प्लीज मुझे मत डराओ, मैंने बहुत मुश्किलों से हिम्मत की है। तो फिर मत जाएं। जब आपको हिम्मत करने में इतनी मुश्किल हुई है तो जमा रखने में कितनी होगी। वहां जाके हारने से तो बेहतर है घर पे सब्र करके बैठी रहे, शायद शादी बच जाए। मैं जाऊंगी, लेकिन मेंटली प्रिपेयर होके। मेंटली प्रिपेयर होके। ठीक है, फिर आप 2 मिनट रुके, मैं तैयार होके आता हूं। ये लो। ट्रैफिक सिग्नल पे बच्चा बेच रहा था, इसलिए ले लिए। थैंक यू। बैठे। जब से घर छोड़ा है शर्मीन से बात की है? नहीं ना? कर लो, परेशान होगी। शर्मीन कैसी हो? हाँ, नहीं अभी नहीं बता सकती। खाना वक्त पे खा लेना और ज्यादा बस घर के अंदर ही रहना। अच्छा, अपना ख्याल रखो। चलो। कहाँ? हाँ, मैं तुम्हें नाश्ता कराने ले चलूं। छोड़े, मैं यही मंगा लेती हूँ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, चलो।
मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी, आपने यहाँ मेरे रहने का बंदोबस्त किया, वरना वाकई में किसी को फेस नहीं कर सकती थी। इतना अरसा आपसे नाराज रही। 3 साल। हाँ, लेकिन फिर भी मुसीबत में आपको फोन किया तो आप। तुम जब भी मुश्किल में होगी, I'll always be there for you. Let's go. चलिए। अरे अपनी अम्मी के लिए बेटा, मेरे लिए नहीं। तुम्हें मालूम है कि तुम नाश्ता स्किप करती हो तो अपसेट हो जाती हैं वो। तुम एक बार नाश्ता कर लो, फिर चाहे मुझे सारा दिन मुंह ना दिखाना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, आपने ऐसा क्यों किया अबू? मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा सब कुछ क्यों किया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। यू डोंट वरी। हाँ मेरा बच्चा। आजा। चल। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्यों आई हो? आपसे मिलने आई। कैसी हो शमीन? शर्मीन, शहरी। तुम क्यों आई हो यहाँ? बीवी हूँ मैं आपकी। बच्चा है ये आपका। निकाह किया है आपने मुझसे। याद है मुझे, बिल्कुल याद है मुझे। तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ आकर मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। कैसे समझाऊंगा मैं उसको? तो क्या मेरा आप पे कोई हक नहीं? फरमान, मैं आपकी बीवी हूँ। दूसरी बीवी। लेकिन आप मेरे एक ही शौहर हैं। एक तसल्ली देने के लिए भी फोन नहीं किया आपने। ये तक नहीं कहा कि घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी खैरियत ही बताने के लिए फोन कर देते। अरे भाई, ईसा आया था यहाँ पे, तुमने बताया नहीं नीलम को कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसका यहाँ आना ठीक नहीं है? भाई जी, यहाँ आना इनका हक है, आपको इनके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। देखो, जब मैं मुनासिब समझूंगा तो स्टैंड ले लूंगा। इसका घर बचाने के लिए इस घर को मैं बर्बाद नहीं कर सकता। और इस घर को बचाने के लिए मेरा घर बर्बाद कर सकते हैं? देखो, मैंने ऐसा नहीं कहा है।
ऐसा तो नहीं। क्यों आए हैं आप यहाँ मेरी माँ की जगह लेने? आप क्या समझती हो ऐसी चली गई है, कभी वापस नहीं आएंगी? आप इस घर पे कब्जा जमाना चाहती हैं, तभी शादी की है ना आपने इनसे। चले निकले। बस शर्मीन बस, बच्चों की तरह बातें करना बंद करो। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम पहले से सब जानते थे, तुम जानबूझ के मेरी जिंदगी में आए। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं किसी लड़की के पीछे 5 साल तक सिर्फ इसलिए पड़ा रहा हूँ क्योंकि उसके बाप का और मेरी कजिन के बीच में कुछ है। Do you really think कि मेरी तुम्हारी दोस्ती इसलिए हुई? मैं कुछ नहीं जानती, मैं इसे 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। You just get out of here। ये तुम्हारे बाप की बीवी है, ये इज्जत की इतनी ही हकदार है जितनी कि तुम्हारी माँ। Shut up। तुम इनको मेरी अम्मी से मिला रहे हो? इन्होंने मेरी अम्मी का घर बर्बाद किया है। जी नहीं, तुम्हारी माँ ने अपना घर खुद खराब किया है। अगर इनको करना होता ना तो इन 3 साल में कर चुकी होती। तुम्हारे अब्बू ने अपनी मर्जी से इनसे शादी की है, ये नहीं पड़ी हुई उनके पीछे। पूछो इनसे, पूछो। बेटा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। इसके रिश्तेदार इसको जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे, इसके घर के हिस्से हो रहे थे। ईसा पाकिस्तान में नहीं था, अमेरिका चला गया था। क्या करता मैं? अच्छा, इसीलिए शादी करी आपने इनसे? आपको अवार्ड नहीं मिला? थैंक यू ईसा, तुमने इन्हें यहाँ लाके मेरी आंखें खोल दी। ये वाकई इतनी इज्जत के काबिल है जितनी कि मेरी माँ। मिल गया तुम लोगों को चैन? अब जाओ यहां से। कुछ सोचा? कुछ दिनों के लिए तुम होटल में रह सकती हो, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई फैसला तो करना ही होगा। क्यों? जरूरी है कोई फैसला करूं? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आंखें बंद करूं और वो पल आया ही ना हो जब मैंने फरमान को उस औरत के साथ देखा। मैं वही पहले वाली जुबैदा हूँ और आप वही गजनफर जो मुझे पढ़ाया करते थे। पढ़ा तो अब भी रहा हूं मैं तुम्हें। देखो, हमेशा की तरह एक बात तो पक्की है, तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जो भी फैसला करो वो तुम्हारा अपना हो, किसी ने मुसल्लत ना किया हो तुम पे। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं मैं। अम्मी के घर जाने का सोचा था, वो भी मुझे ठीक नहीं लगा। आपके घर जा नहीं सकती। कौन सा रास्ता है जहां मैं सर उठा के जी सकूं? तुम्हारा घर। मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, रास्ता दिखा रहा हूं। कल तो आप कुछ और बात कर रहे थे, आज आप मुझे ये रास्ता दिखा रहे हैं। कल मैं तुम्हारे दिल की बात कर रहा था, आज मैं तुम्हें दिमाग से सोचने को कह रहा हूं। तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी खुददारी सब उस घर से है। उस घर से बाहर तुम कुछ भी नहीं हो जुबैदा। उस शख्स के पास वापस चली जाऊं
जिसने इतना बड़ा धोखा दिया है। उसने तुमसे माफी मांगी है। मर्द है ना, मर्द का ही साथ देंगे। अगर ये आपके साथ हुआ होता तो फिरदौस किसी और में इंटरेस्टेड होती, कहीं उसका अफेयर। लगा ना बुरा अपनी बीवी के नाम के साथ अफेयर जैसा वर्ड सुनना। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा, अपने शौहर को किसी और के साथ। तुमने सही कहा। अगर वाकई मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मुझे बहुत बुरा लगता। शायद मैं फिरदौस को कभी माफ ना कर पाता, लेकिन मैं उसे छोड़ने से पहले 10 बार सोचता और उसे एक मौका जरूर देता। सब कहने की बातें हैं सब। ना फिरदौस कहीं इन्वॉल्व होने वाली है, ना आप ऐसी किसी सूरत हाल में फंसने वाले हैं। मुझे बताएं, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्या? ये सब कुछ मैं कर सकती थी, मेरे पास तो जवाब भी था, लेकिन मैंने कभी भूल के भी नहीं ऐसा सोचा। लेकिन दूसरी शादी करना गुनाह नहीं है जुबैदा। और धोखा, झूठ, फरेब, ये सब भी गुनाह नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। देखो जुबैदा, सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचो। ठंडे दिमाग से क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे तो लग रहा है मेरा दिमाग फट जाएगा। आप कह रहे हैं कि मैं ठंडे दिमाग से सोचूं? सारी रात में सोई नहीं, फोन हाथ में लिए बैठी रही कि आप सुबह आएंगे और अच्छा मशवरा देंगे, और ये मशवरा दिया आपने। मैं भी सारी रात सोया नहीं, तुम्हारे बारे में सोचता रहा, परेशान रहा, और अच्छी तरह सोच समझ के तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूं। बहुत शुक्रिया इस सोच और समझ का। कमाल है, जिस घर से मैं नाराज होके आई हूँ वहीं वापस चली जाऊं। अब अगली बात आप ये कहेंगे कि मैं उनके कदमों में बैठ जाऊं और फरमान से कहूं कि सरकार मैं आपके कदमों की धूल हूं, आप मुझ पे और जुल्म कीजिए। सारी दुनिया को पता है कि मेरा शौहर मेरे पांव धो के पीता था, और अब जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने खुफिया शादी की हुई थी, बच्चा पैदा किया हुआ था, क्या मुंह लेके उनके सामने जाऊंगी? इसलिए कह रहा हूं मेरी बात पर गौर करो। खुदा हाफिज। देख लिया ना तुमने, इसीलिए नहीं जाना चाह रही थी मैं। क्या मतलब देख लिया? और क्यों नहीं जाना चाह रही थी वहां? तुमने देखा नहीं कि कितनी बेइज्जती हुई मेरी वहां पे? तो आप क्या समझ रही थी? आपकी खातिरदारी होती? बाजी, आपने उसके बाप से दूसरी शादी की है, उसके परफेक्ट और आइडियल बाप से। वो तो शुक्र करे उसने इतना ही किया, मैं होता तो पता नहीं क्या करता। तुम्हें इस वक्त मजाक सूझा हुआ है। तुमने देखा नहीं मुझे किस तरह बेइज्जत करके उन्होंने घर से निकाला है। ये तक कह दिया कि ये घर बचाने के लिए वो अपना वो घर नहीं खराब करेंगे। और वो शर्मीन इतना कुछ कह गई मुझे, और उन्होंने एक बार उसे रोका भी नहीं। मैं गई क्यों वहां पे? यही देखने गई थी आप। आपको पता होना चाहिए कि आपका शौहर आपके लिए स्टैंड ले सकता है या नहीं। एक ऐसा शख्स जो आपके लिए एक लफ्ज ना बोल सका, कि आप उसके साथ रहना चाहेंगी या नहीं। मैं यहाँ पे अपने घर बचाने की बातें कर रही हूँ और तुम घर तोड़ने की बातें कर रहे हो। नहीं बाजी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अपने फैसले करने का हक अपने पास रखें। तुम्हें पता है कि तुम क्या हो? दोस्त नुमा दुश्मन हो तुम। मुझे तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। मैं खामोशी से बैठी रहती ना तो वो सब कुछ खुद ही ठीक कर देते। आज जो हुआ, क्या उसके बाद भी आपको लगता है कि वो खुद ही सब ठीक कर देते? कम से कम वो मुझसे नाराज तो नहीं होते ना। और तुमने शर्मीन को ये तक बता दिया कि ये शादी किस तरह हुई। क्या सोच रही हो कि वो अपने अब्बू के बारे में? उसे पता होना चाहिए कि उसके अब्बू कैसे हैं, जब ही वो आपको एक्सेप्ट करेगी। बाजी, वो आपको एक्सेप्ट करेगी, आप देखिएगा। वो अच्छी लड़की है, उसे सिर्फ शौक लगा है, उसे टाइम दीजिए। शी विल कम अराउंड। तुम देख लेना ईसा, आज किसी बात में वो मुझे तलाक दे देंगे। तुम देख लेना।
अगर उन्हें आपको तलाक देनी होगी तो बगैर किसी वजह के ही देनी है। आप हिम्मत से काम लें बाजी। और एक बात याद रखिए, आज वहां जाके आपने गलत नहीं किया, ठीक किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। बाजी मैं पानी लेके आता हूँ। सुनिए, आपसे बात करनी थी भाई। आजकल आप बड़े चुप चुप रहने लगे हैं, क्या बात है? वो बताया था ना तुम्हें, एक दोस्त आया हुआ है आजकल, बस उसी के साथ वक्त गुजर रहा है। तो दोस्त को घर पे बुला लें खाने पर, हम भी मिल लेंगे। क्या करोगी मिलके? भाई हम भी मिले आपके उस दोस्त से जिसकी वजह से आजकल आप वक्त पे ऑफिस ना जाते हैं ना आते हैं और घर में बातें भी नहीं करते। करता तो हूँ। कहाँ करते हैं? अभी भी आप ऐसे जा रहे थे जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं। तुम टीवी देखने में मसरूफ थी, तुम्हें क्या डिस्टर्ब करता? नहीं, जब से आपके ये दोस्त आए ना, आपकी निगाह कहीं और रहती है और ध्यान कहीं और। बड़ी निगाह रखती हो मुझ पे? निगाह नहीं रखती, ख्याल रखती हूँ। वैसे मेरे ख्याल में बहुत बुरा लगेगा कि आपका दोस्त बाहर से आया है और हमने खाने पे बुलाया ही नहीं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने उसे बाहर खिला ही दिया। खिला भी दिया? हाँ, क्यों? कमाल है। वैसे मुझे पता है आप अपने दोस्तों को घर क्यों नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि मैं बड़ी आपा जैसी नहीं हूं ना। अगर मैं उनकी जैसी होती तो आप 100 दफा अपने दोस्तों को और उनकी बीवियों को लाते। लेकिन मैं तो कुछ भी कर लूं, बड़ी आपा तो नहीं बन सकती ना। हाँ, ठीक कहती हो। कुछ भी कर लो, तुम जुबैदा नहीं बन सकती। तुम सिर्फ जलन में कुट सकती हो। दिल